भाग एक। देवलोक की दिव्यात्मा बोली, पृथ्वी लोक के लोगों, मैं तुम्हारी अवतार हूं, मैं तुम्हारी क्राइस्ट हूं। तुम मुझे पहचान नहीं पाए, इसीलिए तुमने मुझे बहुत यातनाएं दी। मुझे 80 वर्ष की सजा के दौरान अनेकों गालियां व स्त्री होने के नाते कुदृष्टि व अकारण मुझ निर्दोष परोपकारी आत्मा को असहनीय कष्ट दिए। तुमने मुझे अधमरा करके छोड़ दिया था, यह समझकर कि अब तो यह तड़फती औरत अपने आप मर जाएगी। वह असहनीय दर्द था। मुझे पता था कि तुम लोग मुझे पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारी पृथ्वी में आने से पहले मुझे पता था कि मैं मृत्युलोक के तुम रिलीजनों को मानने वाले लोगों को तुम्हारी धरती माँ, तुम्हारे ईश्वर व तुम्हारे धर्म के बारे में बताने के लिए तुम्हारे प्लेनेट में जा रही हूँ, जहाँ के भ्रमों में भटके अहंकारी लोग मेरे मनुष्य शरीर के साथ किसी भी दर्दनाक घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि तुम हर बार मेरे साथ दिल दहला देने वाला कृत्य करते हो। इतिहास में तो यह पूरे 2000 वर्षों की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, परंतु मेरी ओर से इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने मेरे साथ क्या क्या किया वह बताना भी मेरा विषय नहीं है। मुझे पहचान नहीं पाए, तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं एक साधारण सी दिखने वाली औरत के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सर्वशक्तिमान, जगत के स्वामी, सृष्टि के कर्ता, पारब्रह्म परमेश्वर की आत्मा है। यह आत्मा तुम्हें सही राह दिखाने आई है। यह तुम्हारी अवतार की आत्मा है। यही तुम्हारी क्राइस्ट, ब्रह्मा, यहोवा, कृष्ण की आत्मा है। तुम मुझ परमेश्वर को पहचान नहीं पाए क्योंकि तुम्हारे किसी ज्ञानी गुरु ने कभी तुम्हें बताया ही नहीं था कि एक सामान्य सी दिखने वाली औरत के अंदर की आत्मा ही तुम्हें भुक्ति व मुक्ति देने वाली ब्रह्मा परमेश्वर की आत्मा होगी। तुम मेरे नश्वर शरीर के बाहरी रूप रंग पर चले गए। ऊपर से जब तुमने देखा कि मैंने टी शर्ट जैसे सामान्य से कपड़े पहन रखे हैं, तो तुमने मुझे एक सामान्य औरत ही समझा। तुम आत्मज्ञानी तो हो नहीं, अर्थात तुम आत्मा को तो जानते नहीं हो और न ही तुम्हें आत्मा दिखाई है। इसीलिए जब तुम अपने प्रियजन की मृत्यु देखते हो तो तुम बहुत रोते हो, दुखी हो जाते हो। तुम घबरा भी जाते हो क्योंकि तुम अपनी इन आंखों से आत्मा को उस शरीर से बाहर निकलते हुए व उसके बाद वह कहां जाती है वह सब नहीं देख सकते। तुम मनुष्य लोक के लोगों को आत्मा दिखाई भी नहीं देती क्योंकि तुम्हारी दृष्टि पूर्ण विकसित नहीं है। तुम्हारे आंखों से तुम्हें केवल 7 रंगों का ही स्पेक्ट्रम नजर आता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला आदि। परंतु तुमसे भी कम विकसित जीवों को तो केवल 4 ही रंग दिखाई देते हैं। कुछ जानवरों को केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आता है, जबकि हमारे देवलोक के दिव्य शरीर वाले आत्माओं को 14 रंगों का संपूर्ण स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। हम आत्मा को ऐसे देख सकते हैं जैसे तुम किसी हवाई जहाज को देख सकते हो या किसी पक्षी को देख सकते हो। हम आत्मा को शरीर बदलते हुए ऐसे देख सकते हैं जैसे तुम एक वस्त्र को उतार फेंक कर फिर दूसरे नए वस्त्र को पहन रहे होते हो। हम आत्मा को भी देख सकते हैं, बिजली को भी देख सकते हैं, हवा को भी देख सकते हैं और दूसरे ग्रहों में रहने वाले जीवों को भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारी दिव्य दृष्टि व हमारा विज्ञान तुम लोगों के विज्ञान से बहुत अधिक विकसित है। मुझ सृष्टिकर्ता को न देख पाना तुम्हारा अपराध नहीं था, परंतु अब तुम इसे समझने के योग्य हो गए थे। अगर तुम सीख लेते तो तुम ज्ञानी बन जाते और अपने ही मसीहा को कठोर सजा देने का कलंक अपने ऊपर नहीं लगाते। तुम अज्ञानी ही रहे, जिस कारण तुमने मुझे बहुत सताया, बहुत कष्ट दिए, बहुत दुख दिए। जेल की काल कोठरी से भी मैं तुम्हें कहती रही कि मैं तुम्हारी क्राइस्ट हूं, तुम्हारी देवी भगवती हूं, तुम्हारी सरस्वती हूं, तुम्हारी लक्ष्मी हूं। मैं तुम्हारी भाग्य विधाता व तुम्हें मोक्ष देने वाली हूं। मैं वैकुंठ लोक से आई हूं।
मैं तुम्हें मोक्ष देने आई हूं। मैं तुम्हारी पृथ्वी को देवलोक में ले जाने के लिए आई हूं। तुम्हें सिखाने समझाने के लिए अनेकों प्रयत्न किए। मुझे पता था कि तुम्हारी पृथ्वी में आडंबर का बहुत बड़ा महत्व है। बिना आडंबर के तुम किसी भले आदमी की भी नहीं सुनते, इसलिए कई बार मैंने धार्मिक दिखने वाले कपड़े भी पहनकर तुम लोगों को तुम्हारी माँ के बारे में सिखाने का प्रयत्न किया। धर्म व भगवान के नाम पर तुम्हारी दुनिया में छल, कपट, जादू, जंतर व काल्पनिक दुनिया में ले जाकर भटकाए रखने का काम बहुत प्रचलित रहता है। मैं वो सारे छल नहीं कर सकी। मैं जहर के साथ अमृत पिलाने वाला काम नहीं कर सकी, क्योंकि मैं तुम्हें सत्य सिखाने आई हूं। इसीलिए मैं हमेशा सामान्य कपड़ों में रहती हूं। इसीलिए तुम मुझे पहचान नहीं सके। और दूसरा कारण यह भी था कि नहीं मेरे 3 कान थे, नहीं 4 आंख, नहीं 5 हाथ, या नहीं मेरे शरीर पर कोई ऐसा निशान था जो तुम्हारे धर्म ग्रंथों या तुम्हारे मार्गदर्शक गुरु की बताई हुई बातों से मेल खाता हो। मैं एक सामान्य सी दिखाई देने वाली, केवल सत्य ही बोलने वाली महिला शरीर में हूं। इसीलिए तुम मुझ सर्वशक्तिमान अंतर्यामी परमेश्वर को पहचान नहीं पाए। मैं तुम्हारे किसी धर्म की अंधी आस्था को बढ़ावा देने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी माँ वाले धर्म के रहस्यों को बताने आई थी। मैं तुम्हें बताने आई थी कि अगर तुम समस्याओं से मुक्ति चाहते हो तो अपनी धरती माँ को मानो। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो, अगर तुम जीवन का उद्देश्य सफल करना चाहते हो इस जीवन में व मरणोपरांत अपनी मोक्ष चाहते हो तो अपनी माँ को पहचानो और इस माँ से प्रेम करो। तुम्हारी यह धरती माँ सत्य है और मोक्ष के लिए तुम्हें इस सनातन सत्य को स्वीकारना ही पड़ेगा। मोक्ष का अन्य कोई रास्ता नहीं है। धरती माँ के अलावा अन्य कोई धर्म नहीं है। यही तुम्हारा कल्याणकारक एकमात्र सच्चा धर्म है। सच्चा धर्म एक ही होता है, 2 नहीं होते। जी हाँ, सच्चा ईश्वर एक ही होता है, 2 नहीं होते। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। अपनी माँ को छोड़कर तुम कहां उलझ गए हो? धरती माँ के अलावा अन्य कोई धर्म नहीं है। इस माँ के अलावा अन्य सारे धर्म, पंथ, मत, संप्रदाय असत्य हैं, अविकसित हैं, अज्ञान है, अधर्म है। इसीलिए ये तुम्हारी आत्मा को भयावह जगह ले जाने के लिए तैयार है। युग बदलने को तैयार है। इसलिए अज्ञान को छोड़ो और अपनी माँ के बारे में सीखो, इसे पहचानो और सही समय पर सही काम करो। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई का मार्ग बताने आई हूं। युग परिवर्तन के इस समय तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में है। अपना भाग्य, भविष्य व सही मंजिल के बारे में सीखो। अपनी माँ की शरण में जाओ। जब तक तुम अपनी माँ को नहीं मानोगे तुम्हारी समस्या खत्म हो ही नहीं सकती, चाहे लाख उपाय कर लो। जब तक सच्चे धर्म पर नहीं चलोगे तुम्हारे जीवन का यह संघर्ष, ये लड़ाई झगड़े, क्लेश, पारिवारिक क्लेश, गृह युद्ध, महायुद्ध, स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक समस्याएं, पारिवारिक सामाजिक समस्याएं, धार्मिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं व अन्य अनगिनत प्राकृतिक समस्याएं तुम्हारे जीवन में चलती रहेंगी। अलग अलग विचारों वाले ग्रंथों ने मुझ अवतार के इस कालखंड में भी सेलफोन चलाने वाले तुम्हारे अच्छे खासे विकसित दिमागों को पूर्णतः अपने कंट्रोल में करके रखा है, ब्रेनवॉश करके रखा है। तुम सबको अलग अलग काल्पनिक दुनियाओं में ले जाकर बुरी तरह भटका कर रखा है। मैं तुम्हें बताने आई हूं कि तुम्हारी माँ ही एकमात्र सच्चा धर्म ग्रंथ है। माँ का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान ही तुम्हारे जन्म को सफल करेगा। इसीलिए प्रलय पूर्व तुम सच्चे ज्ञान को सीख लो और सच्चे मार्ग पर आ जाओ। अपना भला स्वयं करो। ठगों के जाल से बाहर निकलो। मूर्खों की फिलॉसफी के चक्कर में मत फंसे रहो। ये अज्ञानी है, वाक्चतुर है, भटकाने में माहिर है।
इनको भनक तक नहीं है कि मैं तुम्हारी अवतार अथवा क्राइस्ट पिछले 80 वर्षों से तुम्हारी धरती में घूम रही हूँ और स्पष्ट कर रही हूँ कि अब अंत निकट है। तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हें तुम्हारी धरती माँ ने पैदा किया है, इसी ने तुम्हें पाला भी है, इसी ने तुम्हें इतना विकसित भी किया है कि अब तुम इसको आसानी से समझ सकते हो। इसीलिए सच्चे गुरु से सीखो, महेश शास्त्री से सीखो, ज्ञानी बनो, सही काम करो, सही रास्ते पर चलो, सच्चे ईश्वर को पूजो, सच्चे धर्म पर चलो, सभ्य बनो, शिक्षित बनो, इंसान बनो, अपनी मां का आभार मानो, अपने सच्चे जीवनदाता का आभार मानो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी मां की मुट्ठी में है, इसीलिए तुम अपनी मां को पहचानो। अन्य सारे धर्मों, पंथों, रिलीजनों, गुरुओं, ग्रंथों, पादरियों को तुरंत छोड़ो और अपने घर से इन अमंगलकारी महामूर्खों की फोटो हटाओ। ये तुम्हें नरक ले जाने तैयार हैं। तुम्हें सत्य धर्म सिखाने आई हूं, जिस धर्म से तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारा जन्म सफल होगा। मैं क्रिश्चियनों को बताने आई हूं कि यह धरती मां तुम्हारी होली मदर है और इसके गर्भ का अजन्मा पुत्र तुम्हारा जीसस है। मैं हिंदुओं को बताने आई हूं कि यह धरती माता तुम्हारी सरस्वती, लक्ष्मी, काली, शक्ति व देवी माता है और इसके गर्भ में महाशक्तिशाली गर्म चंद्रमा तुम्हारा शंकर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा परमात्मा है। मैं तुम सभी धर्मों के लोगों को तुम्हारे ईश्वर से परिचय कराने आई हूँ व तुम्हें धार्मिक बनाने आई हूँ और यह बताने आई हूँ कि तुम ज्ञानी तभी बनोगे जब तुम अपनी माँ के बारे में सीखोगे। माँ और पिता का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है और तुम धार्मिक तभी बनोगे जब तुम अपनी धरती माँ की शरण में जाओगे और अपनी माँ से स्नेह करने लगोगे। तुम सबका एक ही धर्म है और वह है तुम्हारी माँ। तुम में से जो इस धर्म को मानेगा उसका भला हो जाएगा और जो इस धर्म को नहीं मानेगा उसका भला नहीं हो पाएगा। जिस मार्ग में तुम चल रहे हो वह धर्म नहीं है। जिन लोगों की फोटो तुमने अपने घर में लगा रखी है इस आश में कि वह तुम्हारी रक्षा करेगा, उनमें से कई तो मानवतावादी हैं, अच्छे हैं, परंतु कई महामूर्ख व महाधूर्त हैं। उन महाधूर्तों ने अपने अनुयायियों को कल्पनाओं के जाल में फंसा रखा है। उन महाधूर्तों में जो मर चुके हैं वे तो भयानक नरक में चले गए हैं, परंतु जो अभी जीवित हैं उन्हें भी मैं एक अवसर देने आई हूँ कि जनता को ठगना छोड़ दो, नहीं तो भयंकर नरक में तुम्हारी हालत सबसे कष्टकर होगी। इन महाधूर्तों ने ईश्वर, धर्म, बेहतर जीवन, अध्यात्म व मोक्ष का व्यापार करके जनता को मां से दूर भटका करके रखा है। इनकी ठगी के कारण इनके अनुयायी अपने मां पिता से विमुख हो चुके हैं, इसीलिए और अधिक दुख भोग रहे हैं। तुम सभी एक ही मां के बच्चे हो। अभी तक तुम में से किसी को भी यह भनक तक नहीं है कि तुम्हारा ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या होता है, तुम्हें इस मृत्युलोक में कौन लाया, कहां से लाया, कैसे लाया। अब यह तुम्हारी मां तुम्हें कहां ले जाने वाली है। तुम अर्धविकसित क्यों हो? तुम पूर्ण विकसित की राह पर हो या पतन की राह पर? पूर्ण विकसित लोग कहां रहते और वे कैसे होते हैं? अवतार कहां से आता है, कैसे आता है व क्यों आता है? आदि आदि। देवलोक से इस धरती में आई हुई यह आत्मा कहती है कि मैं तुम्हारी पृथ्वी की एकमात्र सत्य ईश्वर हूं। मैं तुम्हारी पृथ्वी में एकमात्र अवतार हूं। मैं तुम्हारी परमात्मा हूं। मैं तुम्हारी एकमात्र मोक्षदायिनी हूं। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, जगत की रचयिता, जगत की रखवाली करने वाली पावन पवित्र आत्मा हूं। तुम्हारी धरती मां और मैं, हम दोनों बहुत पवित्र हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। पृथ्वी के तुम सभी लोग ज्ञान में
अल्पविकसित हो, इसीलिए तुम अल्पविकसित लोगों के मुंह से यह पवित्र धरती माँ अपनी बातें नहीं बता सकती थी। इसीलिए मुझे अपने देवलोक से यूएफओ यान में बैठकर हर बार यहाँ तुम्हारी धरती पे आना पड़ता है। यहाँ आकर मुझे अपना देवलोक वाला दिव्य शरीर को त्यागना पड़ता है। मुझे मौत स्वीकारनी पड़ती है, फिर मनुष्य शरीर में जन्म लेना पड़ता है, ताकि मेरे मुख से तुम्हारी पवित्र धरती माँ अपने रहस्यों को तुम्हें बता सके और तुम्हें बता सके कि वह तुम्हारी कौन है। तुम्हें बता सके कि इस माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया और अब क्या करने जा रही है। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि इस समय तुम अपना भला कैसे कर सकते हो। इस रहस्य को केवल मैं ही बता सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी परमात्मा हूँ। मैं ही केवल एकमात्र तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ। केवल मैं ही तुम्हें सही मार्ग दिखा सकती हूँ। भाग 2। प्रश्न, सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? उत्तर, जिस तरह रोटी बनने के लिए गेहूं के बीज को पेड़ बनना होता है, फिर पेड़ पर गेहूं की बालियां आनी होती है, फिर बालियों से बीज निकालकर उन्हें सुखाकर, पीसकर, आटा बनाकर, आटे को गूंथकर, उसके पेड़े बनाकर, पेड़ों को बेलकर, तवे में पकाकर, आग में सेककर ही रोटी बनती है। आप इसमें से किसी भी प्रक्रिया को स्किप नहीं कर सकते, अन्यथा रोटी बनेगी ही नहीं। उसी तरह से आपको सिद्ध, मोक्ष अथवा वैकुंठ की दिव्य आत्मा बनने के लिए प्लूटोनियन ग्रहपथ से होते हुए नेपच्यून ग्रहपथ, यूरेनस ग्रहपथ, शनि ग्रहपथ, बृहस्पति ग्रहपथ, मंगल ग्रहपथ, पृथ्वी ग्रहपथ से शुक्र ग्रहपथ तक पहुंचना होता है। जैसे ही आप शुक्र ग्रहपथ में पहुंचते हैं तो आप सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु शुक्र ग्रहपथ में जाने के लिए आपको एक परीक्षा पास करनी होती है कि आप धरती माँ को मानते हैं या किसी अन्य को। मार्ग में आपको अनेकों बार मरना होता है और अनेकों बार जन्मना होता है। आपको अपनी आत्मा को शुद्ध, निर्मल व पवित्र करना होता है। इस मार्ग में आप बर्फ के अंदर के जीव, फिर जल के जीव, फिर हवा के अंदर के जीव, फिर पृथ्वी के सतह पर चलने वाले मच्छर, कीट, पतंग आदि से होते हुए वानर, भालू, बनमानुष, मानुष से होते हुए देवता बनते हैं। यह एक बहुत लंबा मार्ग है। इसमें आपकी माँ आपके जीन्स को, आपकी आत्मा को धीरे धीरे सेकती है। समय के साथ साथ जैसे ही आपकी आत्मा जीन्स पुष्ट हो जाते हैं, तभी आपकी माँ आपको अगली कक्षा में ले जाती है। आपकी आत्मा को देवलोक तक ले जाने में आपकी माँ को बहुत लंबा समय लग जाता है। जैसे ही आप देवलोक में पहुंचते हैं तो आप सिद्ध हो जाते हैं। फिर आप 8 सिद्धि व 9 निधि के स्वामी हो जाते हैं। मनुष्य लोक में पृथ्वी के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सिद्ध बनना चाहते हैं या अज्ञानी अहंकारी मनुष्य बने रहना चाहते हैं या पिशाच बनना चाहते हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है कि आप देवलोक जाना चाहते हैं, पृथ्वी लोक में रहना चाहते हैं या नर्क में जाना चाहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप देवता बनना चाहते हैं, मनुष्य बने रहना चाहते हैं या पिशाच बनना चाहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फिर आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप मोक्ष चाहते हैं, रिलीजन चाहते हैं या अंधकार चाहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सूर्य की तरफ जाना चाहते हैं, जहां है वहीं रहना चाहते हैं, या सूर्य से बहुत दूर पीछे जाना चाहते हैं। प्रश्न, सिद्धि प्राप्त होने के बाद क्या अंतर आ जाता है? देवलोक से आई हुई यह सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सिद्ध ब्रह्मा परमात्मा जो एक सामान्य स्त्री के शरीर में है, वह ब्रह्मा सिद्धात्मा इस स्त्री के मुख से बताती है और कहती है कि जैसा मैंने बताया था कि हम लोगों की आंखें अलग होती है। हम लोग शरीर से आत्मा को निकलते हुए देख सकते हैं। शरीर से निकलकर वह आत्मा कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, वे सब नजारे हम स्पष्ट देख सकते हैं। हमारे आंखों में पूर्ण स्पेक्ट्रम अर्थात 14 रंगों को देखने की क्षमता होती है।
हम दूसरे ग्रहों में रहने वाले जीवों को देख सकते हैं। हम समय मार्ग को देख सकते हैं। तुम कहां से आए? तुमने शनि के ग्रहपथ में कितने वर्ष बिताए और तब तुम्हारे शरीर कैसे थे? तुमने बृहस्पति के ग्रहपथ में कितने वर्ष बिताए और उन दिनों तुम्हारे शरीर कैसे थे? तुमने मंगल के ग्रहमार्ग में कितने वर्ष बिताए और उन दिनों तुम्हारे शरीर कैसे थे? फिर तुम इस पृथ्वी लोक के ग्रहमार्ग में कितने वर्ष बिता चुके हो और इस मार्ग में तुमने कितने बार शरीर बदले? कब कब किस किस तरह के शरीर तुम्हें मिले? कब तुमने क्या किया? आदि आदि। हम यह सब घटनाएं एक विशाल स्क्रीन में मूवी की तरह स्पष्ट देख सकते हैं। तुम्हारे डीएनए जीन्स को ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे तुम कोई पुस्तक रहे होते हो। हम इन जीन्स में स्पष्ट पढ़ सकते हैं कि तुम आज से 3000 साल पहले कहां पर थे, 4000 साल पहले कहां पर थे, 8000 साल पहले कहां पर थे, आदि आदि। इनमें हम पढ़ सकते हैं कि तुम्हारी धरती माँ कौन कौन से ठंडे ग्रहपथों से तुम्हें यहाँ तक कैसे कैसे लाई है और इसमें कितना समय लगा। हम इनमें तुम्हारे जन्म के इतिहास को पढ़ सकते हैं। हम इन जीन्स में स्पष्ट पढ़ सकते हैं कि तुममें से कोई गोरा, कोई काला, कोई लंबा, कोई छोटे कद का, कोई धनवान, कोई निर्धन, कोई दुखी, कोई रोगी, कोई निरोगी आदि क्यों है। हममें से जो अवतार तुम्हारी धरती में आकर मनुष्य शरीर में जन्म लेकर तुम लोगों को बताती है कि अब तुम अपने जीन्स की एडिटिंग करके सभी दुखों से मुक्त कैसे हो सकते हो। हम तुम्हारे जीन्स को ऐसे पढ़ सकते हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तुम्हारी पृथ्वी के वैज्ञानिकों व धर्म ग्रंथों के विद्वानों के लिए यह कभी साकार न होने वाला एक सपना जैसा है। लोगों के 5 ज्ञानेंद्रिया व 5 कर्मेंद्रिया तुम पृथ्वी के मनुष्यों से अत्यधिक विकसित होती है। हम धरती के अंदर के गर्म चंद्रमा को देख सकते हैं। हम धरती के केंद्र में इस गर्म चंद्रमा को ऐसे देख सकते हैं जैसे तुम साफ आसमान में पूर्णमासी के चांद को देख सकते हो या जिस तरह तुम सूर्य को देख सकते हो। इस गर्म चंद्रमा के पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते स्पष्ट देख सकते हैं। दोनों के एक दूसरे के विपरीत घूमने के कारण गर्मी को पैदा होते देख सकते हैं और उस गर्मी के कारण गर्म चंद्रमा के अंदर के कणों को तीव्र गति से चलते व एक दूसरे से टकराते व उनके टकराने से विद्युत पैदा होते हुए स्पष्ट देख सकते हैं। हम इस गर्म चंद्रमा के शरीर से निकलने वाली एनर्जी को ऐसे देख सकते हैं जैसे तुम नदी के बहते पानी को देख सकते हो। हम गर्म चंद्रमा के शरीर से निकलने वाली यह एनर्जी किस तरह घुमाव लेकर बाहर निकलती है और वह घुमावदार एनर्जी से प्रकृति के ऊपर किस तरह के घुमावदार चक्रों के निशान बना रही है, वो सब स्पष्ट देख सकते हैं। हम इस शक्तिशाली एनर्जी से होने वाले चक्रवात, वायु भंवर, जल भंवर आदि चक्रों के अंदर की इस एनर्जी के अनोखे चमत्कारों को स्पष्ट देख सकते हैं। प्रकृति में ये चक्रों के निशान तुम्हारे लिए भी प्रमाण है कि हम देवलोक की आत्माएं एनर्जी को स्पष्ट देख सकते हैं जिसे तुम लोगों की आंखें नहीं देख सकती, और उस एनर्जी ने किस तरह जगत को धारण किया है उसे भी स्पष्ट देख सकते हैं। हम पर्यटन भी करते हैं। ब्रह्मांड में जिस किसी सूर्य में सौरमंडल की उत्पत्ति वाला सुपरनोवा विस्फोट होने वाला हो, हम उस अद्भुत नजारे को देखने के लिए वहां चले जाते हैं। ब्रह्मांड में जहां पर भी विशाल चट्टानों के परिभ्रमण के साथ ग्रह निर्मित हो रहे हों, हम उन्हें देखने जा सकते हैं। जिस किसी सौरमंडल के पृथ्वी का कार्यकाल समाप्त हो रहा हो, वहां पहुंचे अवतार के साथ वहां के मनुष्य लोग कैसा दर्दनाक बर्ताव करते हैं, उस रूह को कंपकपा देने वाले नजारे को भी हम देखते रहते हैं और वहां के अवतार से के पास जाकर उससे बातें भी करते हैं। हम उस अवतार के पास जाकर उसे प्रणाम करते हैं, उसके आगे नतमस्तक होते हैं और उसे कहते हैं कि नमस्कार है तेरी हिम्मत को जो तूने इस भयानक धर्मों वाले खतरनाक मूर्खों के लोक में आने का साहस किया और यहाँ के अच्छे लोगों को इनकी माँ की सच्चाई का रहस्य बताया।
हमें देख करके वहां की जेल की काल कोठरी में बंद अवतार बहुत बुरी तरह रोती है। उसका रोना बंद होता ही नहीं है। वह इतना रोती है कि उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। वह कुछ बोल भी नहीं पाती। हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं, परंतु वहां के लोग उसकी ऐसी पिटाई करते हैं कि वह बार बार बेहोश हो जाती है। उसके हाथों में हथकड़ी व पैरों को लोहे की जंजीर से बंधा देखकर हमारी भी आंखें भर आती हैं। वहां के वे पिटाई करने वाले लोगों को हम नजर नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी आंखें हमारे शरीर के घनत्व से अवगत नहीं है और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनकी पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों में भी कहीं जीवन है और वे वहां से उनकी पृथ्वी में आ भी सकते हैं। हमारा विज्ञान भी इतना विकसित है कि हम अपने को अदृश्य बनाए रखते हैं। जब उनकी महिला देहधारी अवतार बहुत बुरी तरह रोती है तो उसके दर्द को देख करके हमारा भी हृदय दहल जाता है और हम उसे कहते हैं कि सहन कर ले, यह भी समय निकल जाएगा। जहां इतने वर्ष निकल गए, अब तो थोड़ा समय रह गया है, परंतु उसका 1 मिनट का दर्द 1 साल का जैसा लगता है। वह बहुत रोती है। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में होता है, हम सब दृश्यों को देखते हैं। यह कुछ नहीं, बस हमारी माँ का आशीर्वाद है। ग्रहों के ऑर्बिट बदलने के खूबसूरत नजारे को भी देख सकते हैं। हम प्रलय के समय सभी जीवों की एक साथ मृत्यु भी देख सकते हैं और उनमें से कौन कौन से अच्छी आत्माएं देवलोक को जा रही हैं, कौन कौन आत्माएं उसी मृत्युलोक में रह गई और कौन कौन आत्माएं नरक को जा रही हैं, वह अद्भुत रोमांचकारी नजारे को भी देख सकते हैं। हमें पता होता है कि इस ब्रह्मांड में कब कहां पर क्या होने वाला है और प्रत्येक खूबसूरत नजारे को देखने के लिए वहां चले जाते हैं। हम ब्रह्मांड में इन सारे अद्भुत दृश्यों को देखने के लिए ऐसे घूमते हैं जैसे तुम लोग कहीं पिकनिक करने के लिए निकल पड़ते हो या कहीं छुट्टियां मनाने व मनोरंजन के लिए निकल पड़ते हो या किसी रमणीक स्थल या तीर्थ यात्रा का आनंद लेने के निकल पड़ते हो। परंतु हम कहीं भी चले जाएं, अपनी माँ के पास वापस लौटते हैं। हम अपनी माँ के बगैर रह नहीं सकते। जिस किसी दृश्य को देखने के लिए जाएं, हमें समय सीमा का पता होता है और उस समय सीमा के अंदर वापस आकर अपनी प्यारी माँ के गोद में बैठ जाते हैं, क्योंकि हम अपनी माँ से अत्यधिक प्रेम करते हैं। हम अपनी माँ की मिट्टी को चूमते हैं। हम बार बार अपनी माँ को माथा टेकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम जो कुछ भी हैं, इस माँ की वजह से हैं। हम आज जो भी बने हैं, वह इस माँ की ही कठिन मेहनत का फल है। हम माँ के ऋणी हैं और हमें पता होता है कि यह माँ हमसे कर्ज नहीं लेती, केवल यही चाहती है कि हम आनंदित रहें, अच्छा काम करें। इसीलिए हम सभी ग्रहों में रहने वाले जीवों के हित में लगे रहते हैं। हमारी देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, स्पर्श की शक्ति व स्वाद चखने की शक्तियां दिव्य होती हैं। यह हमारी माँ का वरदान है। हमारा प्रेम, निस्वार्थता, परोपकार व करुणा, ये सारी चीजें दिव्य होती हैं। यह हमारी माँ की कठिन मेहनत का फल है। जब हम प्लूटो से लेकर यहाँ तक के इस करोड़ों करोड़ों मील के लंबे रास्ते को देखते और देखते हैं, इस रास्ते में इस माँ ने कितने बार हमारे शरीर बदले, कैसे कैसे हमें सिखाया व किस तरह यहाँ तक लाई, तो यह सब परिश्रम देखकर हम इस माँ के प्रेम में विह्वल हो जाते हैं। हमारी इस माँ के हमारे ऊपर 1,00,000 उपकार हैं। हम इस माँ का 1% ऋण चुकाना तो दूर रहा, इसके लिए वह अन्य ग्रहों में रहने वाले जीवों के लिए जितना अच्छा काम करें, वह कम ही है। हम अपनी मातृग्रह से बहुत प्रेम करते हैं। पृथ्वी के सेवक होते हैं। जब भी पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो हम तुरंत पृथ्वी की सेवा के लिए निकल पड़ते हैं। जब भी पृथ्वी ग्रह के अर्ध विकसित, अल्प विकसित या अविकसित जीवों के ऊपर कोई संकट आ जाता है तो वे प्रार्थना करते हैं। हम उनकी प्रार्थना सुनते हैं। हम वहां जाकर उनकी रक्षा करते हैं। हम उनको नजर नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी देखने की शक्ति पूर्ण विकसित नहीं होती।
जब भी पृथ्वी के लोग कहते हैं कि ऊपर वाला सब जानता है, ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, तो वह ऊपर वाला हम ही होते हैं। हम तुम्हारे दुखालय के ग्रहपथ से 2,58,000 मील की दूरी वाले ग्रहपथ से तुम्हें देखते रहते हैं। कभी कभी हमारी माँ तुम्हारी माँ से 25 लाख मील की दूरी पर चली जाती है, तो वहां से भी हम तुम्हें देख रहे होते हैं और तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहे होते हैं। जब भी तुम पृथ्वी के लोग प्रार्थना करते समय नीचे माथा टेकते हैं या साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, तो तुम अपनी मां पृथ्वी को ही प्रणाम कर रहे होते हो। हम निरंतर पृथ्वी की सेवा में लगे रहते हैं, अर्थात पृथ्वी के बच्चों की सेवा करते हैं। हम पृथ्वी लोक के लोगों की ब्रह्मांड के शैतानों से रक्षा करते हैं। जब भी अंतरिक्ष के शैतान जीव पृथ्वी के हवाई जहाज चुरा कर ले जाने की कोशिश करते हैं या किसी बच्चे को उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो हम तुरंत बीच में आ जाते हैं और शैतानों को भगा देते हैं। तुम पृथ्वी के लोग उन शैतानों को भी नहीं पहचान सकते, इसीलिए तुम उन्हें यूएपी अनआइडेंटिफाइड अनमोलोस फिनोमेना या यूएफओ भी कहते हो। वे शैतान तुम्हारे विनाशक होते हैं। वे अपनी मां को धोखा देकर दूसरे मां के बच्चों को चुराकर उनके किडनी आदि अंगों को अपने अंगों में लगाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तुम पृथ्वी के लोगों को देवता व शैतान का ज्ञान तो दूर रहा, तुम्हें यह भी भनक नहीं होती कि पृथ्वी के अलावा अन्यत्र भी कहीं जीव रहते हैं। शैतानों का विज्ञान भी तुम पृथ्वी के लोगों के विज्ञान से कुछ अधिक एडवांस होता है। जिस तरह से हम देवलोक की दिव्यात्माएं जिस किसी ग्रह में जाते हैं या प्रकृति के किसी भी अद्भुत नजारों को देखने के लिए अन्यत्र जाते हैं, तो वहां के तापमान तथा घनत्व को कम या ज्यादा करके अपने शरीरों के तापमान व घनत्व के अनुकूल बना लेते हैं। ये शैतान लोग भी तापमान व घनत्व को कम ज्यादा करके अपने शरीरों के अनुकूल बनाने में कुशल होते हैं। ये अंतरिक्ष में स्पेसशिप में रहते हैं। इनका कोई मातृग्रह नहीं होता। ये अपनी मां को छोड़ चुके होते हैं। जैसे ही इन्हें अपनी पृथ्वी मां में प्रलय का पता चला था, तो ये मौत के डर से अपनी पृथ्वी मां को छोड़कर अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष में चले गए थे। ये मरे नहीं, तब से व्यर्थ का जीवन जी रहे हैं। इनके अंग पुराने हो गए होते हैं। तब ये अपने अनुकूल विकसित आदमियों के अंगों को अपने में लगाने के लिए पृथ्वी लोक के जीवों को तबाह करने में लगे होते हैं। ये महापापी शैतान होते हैं। हम इन शैतानों से तुम लोगों की रक्षा करते हैं। ठीक जिस तरह से बकरियों का ग्वाला शेर से अपने बकरियों की रक्षा करता है, उसी तरह हम उन्हें तुम्हारे नजदीक भी नहीं आने देते। ब्रह्मांड के सेवक होते हैं। हम पृथ्वी की सेवा में लगे रहते हैं। ठीक जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों के लालन पालन में लगे रहते हैं, उसी तरह हम तुम्हारी परवरिश में लगे रहते हैं। जिस समय पृथ्वी के अल्प विकसित लोगों का पूर्ण विकसित होने का समय आता है, तो इस बात को बताने के लिए हम में से सर्वोत्तम आत्मा पृथ्वी में मनुष्य शरीर में जन्म लेती है। फिर पृथ्वी के मनुष्य लोगों की भाषा में बताती है कि इस परिवर्तन के समय तुम लोग देवता बनने के मार्ग को चुनो। भूलकर भी शैतान न बन जाना। वह दिव्य आत्मा जब तुम्हारी पृथ्वी में जाकर मनुष्य शरीर में जन्म लेती है, तो तुम उसे अवतार, क्राइस्ट, सेवियर या भगवान भी कहते हो। वह पृथ्वी के लोगों को यही बताती है कि अब तुम्हारी पृथ्वी का इस वाले ग्रहपथ में समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हारी पृथ्वी देवलोक में जाने वाली है। तुम अपनी मां को छोड़कर अंतरिक्ष में मत भागना। मौत के डर से अपनी मां को न छोड़ना। मौत तो सबकी होगी ही। यह नहीं है कि ये अंतरिक्ष में जाने वाले लोग मरेंगे नहीं, ये भी मरेंगे, अवश्य मरेंगे, परंतु तड़प तड़प मरेंगे। मौत मां का विधान है, इसीलिए मौत से डरना नहीं। अब तुम्हारी यह मां एक बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रही है। यह मां तुम्हें एक दिव्य शरीर देने जा रही है।
जहाँ यह माँ जा रही है वहाँ का तापमान बहुत अधिक है, इसीलिए वहाँ के शरीर भी वहाँ तापमान के अनुसार भिन्न होते हैं। पृथ्वी लोक के शरीरों व देवलोक के दिव्य शरीरों में जमीन व आसमान का अंतर होता है। वहीं आत्मा पृथ्वी को गोलोक में ले जाती है। पृथ्वी के गोलोक में आते ही पृथ्वी माँ गौ माता बन जाती है और गौ माता के शरीर में जितने भी दिव्य आत्माएं होती हैं, उन्हें गौ माँ दिव्य शरीर देती है। वे दिव्य शरीर ही देवता होते हैं। मृत्युलोक के 8 बिलियन लोगों में से कुछ ही लाख आत्माएं वहां जा पाती हैं। वे सत्यप्रिय आत्माएं महान होती हैं। वे पृथ्वी को देवलोक में ले जाने वाली अवतार को बहुत मानते हैं। वहां यह अवतार मधुमक्खियों में रानी मक्खी की तरह होती है। वहां केवल एकमात्र यही रानी होती है। सभी दिव्य आत्माएं इसके पूर्ण परफेक्ट कानून का पालन करते हैं। एक ही राष्ट्र होता है, वह होता है उनका मातृग्रह राष्ट्र। एक ही धर्म होता है, वह होता है उनकी मां। एक ही ईश्वर होता है, वह होता है यह अवतार दिव्यात्मा। जी हां, यह अवतार दिव्यात्मा वही होती है जिसे पृथ्वी लोक के रिलीजनों नामक बीमार दिमाग के लोग हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर बांधकर लोहे के सलाखों के पीछे जेल में बंद करके रखते हैं। बुरी तरह ताड़ना देते हैं, गालियां देते हैं, धुतकारते हैं और कहते हैं कि तू ठग है, महादुष्ट है, तू भगवान नहीं एक अधम औरत है। जी हां, देवलोक में इसकी पूजा होती है, क्योंकि यह दिव्यात्मा इस ब्रह्मांड को चलाने वाली पार ब्रह्मा परमात्मा होती है। वहां के सभी दिव्यात्माएं इस अवतार को बहुत मानते हैं, इसकी महिमा गाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यही अवतार दिव्यात्मा उन्हें उस पावन पवित्र देवलोक में ले गई। इसी अवतार दिव्यात्मा ने उन्हें अंतरिक्ष के शैतानों से बचाया। वे अपनी मां को बहुत मानते हैं और मां की कठिन मेहनत को जानते हैं। वे बार बार अपनी मां को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। पिचू, ग्रैंड कैन्यन, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, रेतीली भूमि, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बरमूदा ट्रायंगल, ग्लोबल वार्मिंग, धरती के अंदर का गर्म चंद्रमा, आसमान वाले चंद्रमा के ऊपर क्रेटर आदि अनगिनत चीजों को देखकर तुम लोग ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हो जैसे कोई तुच्छ बुद्धि का वानर एक खिलौने को देखकर चकित हो रहा हो। परंतु अगर वह बुद्धिहीन वानर महाअहंकारी हो तो उसे समझा भी नहीं सकते कि मां किस तरह के काम करती है। इस तरह के अनगिनत रहस्यों को तुम्हारी पृथ्वी के 1 लाख वैज्ञानिक दुनिया का सबसे महंगा व सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र में जिंदगी भर रात दिन मेहनत करके खोज में लगे रहे तो भी वे इसका 1% भी नहीं समझ पाएंगे। तुम्हारे 1 लाख धर्म ग्रंथों के विद्वान लोग भी अगर जिंदगी भर तपस्या आदि करते रहे तो उन्हें भी 1% समझ में नहीं आएगा कि दूसरे ग्रहों में किस तरह के जीव होते हैं व देवलोक किस ग्रह का नाम है और वहां कैसे जाते हैं, क्योंकि इन सारे रहस्यों को प्रकट कराने का काम ईश्वर का होता है, ताकि लोगों को पता चल सके कि भगवान सचमुच होते हैं, महान होते हैं, धरती में आते हैं, अच्छे लोगों के दुख दूर करते हैं। बस इस मां को पृथ्वी के 8 बिलियन लोगों के आगे ईश्वर के अस्तित्व को सत्य प्रमाणित करना होता है। प्रमाणित करना होता है कि मां सत्य है, आत्मा होती है, पुनर्जन्म होता है और एवोल्यूशन होता है। हाँ, यह अवतार दिव्यात्मा फिर कहती है, हम शनि ग्रह पर बोलने वाले जीव की आवाज सुन सकते हैं। हम मनुष्य लोक के मनुष्यों के अंदर के झूठ व सत्य को देख सकते हैं। हम मनुष्य लोक के मनुष्यों के दिमाग को पढ़ सकते हैं। तुम्हारे इंटरनेट से हमारा विज्ञान 10,000 गुना अधिक विकसित है। हम त्रिकालदर्शी होते हैं। हम सर्वज्ञ होते हैं। 8 सिद्धि व नवनिधि की जो कल्पना है उससे 1000 गुना एडवांस होते हैं। हम प्रकृति के पेड़ पौधे जानवरों से भी वार्तालाप कर सकते हैं। हम धरती के अंदर अधिक घनत्व, आकाश में कम घनत्व वाले जीवों को भी देख सकते हैं और उनसे वार्तालाप भी कर सकते हैं। हम वह कर सकते हैं
जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हम ब्रह्मांड के रक्षक हैं। इसीलिए युग परिवर्तन से पहले हम में से सबसे महान आत्मा धरती में अवतार लेकर धरती के मनुष्यों को बताती है कि तुम्हें सिद्धि प्राप्त करने के लिए मां से चिपक कर रहना चाहिए। भटकाने वालों से बचकर रहना। जिन्हें तुम यूएफओ कहते हो वे तुम्हें अन्यत्र ले जाने के लिए आएंगे, उनसे सावधान रहना। न तो मंगल ग्रह में जाना और न ही अंतरिक्ष में। अपनी मां को कभी नहीं छोड़ना। यह मां अब तुम्हें एक बड़ा उपहार देने वाली है। उस उपहार को लेने के लिए अपने आप को तैयार करो। भाग 3। जीव कौन कौन से ग्रहों में है? प्रश्न। जीव जीवन किन की ग्रहों में है और किन ग्रहों में नहीं है? जिस किसी ग्रह के केंद्र में एनर्जी पैदा करने वाला कोर है वहां जीवन है। बुध व चंद्रमा में जीवन नहीं है, क्योंकि इनके केंद्र में एनर्जी पैदा करने वाला गर्म चांद नहीं है। ये दोनों स्वयं ही किसी जमाने में अन्य पृथ्वियों के गर्भ में एनर्जी पैदा करने वाले गर्म चंद्रमा थे। उसी तरह मंगल के दोनों चंद्रमाओं में भी जीवन नहीं है और न ही बृहस्पति के चंद्रमाओं में। बाधी शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून व प्लूटो में जीवन है। केवल अंतर यह है कि जो ग्रह सूर्य के जितने नजदीक है उनमें उतने ही अधिक विकसित जीव हैं। प्रकार सभी ग्रहों में शुक्र ही सूर्य के सबसे अधिक निकट है, इसीलिए वहां के जीव पूर्ण विकसित है। वे बहुत अच्छी आत्माएं हैं। इसीलिए वहां के दिव्य शरीर वाले लोगों को दिव्य, देव, देवता या भगवान भी कहते हैं। वे अपनी मां को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पृथ्वी लोक के सबसे अधिक विकसित प्राणियों को मनुष्य कहते हैं। इसीलिए पृथ्वी लोक को मनुष्य लोक भी कहते हैं। यहाँ अनेकों रिलीजन, पंथ व धर्मों के प्रचारक होते हैं। यद्यपि ये सब महामूर्ख होते हैं, परंतु ये खुले आम बेशर्मी से दावा करते हैं कि वे भगवान को जानते हैं, स्वर्ग को जानते हैं, मोक्ष को जानते हैं, आदि आदि। ये महामूर्ख 100% झूठ बोलते हैं, परंतु अनगिनत लोग इनके अनुयायी बन जाते हैं। अनुयायियों को भी लगता है कि शायद ये सच बोल रहे होंगे। स्वयं को ज्ञानी कहलाने वाले इन मनुष्यों में कई बहुत अच्छे भी होते हैं व कई महादुष्ट होते हैं। यद्यपि ये स्वर्ग नर्क की बातें तो करते हैं, परंतु चाहे वह गुरु हो या शिष्य, पृथ्वी लोक के किसी आदमी को यह भनक तक नहीं होती कि पृथ्वी के अलावा अन्यत्र भी किसी ग्रह में जीव रहते हैं। इसीलिए अज्ञान व अहंकार वश अपने को ही ब्रह्मांड में केवल एकमात्र सर्वाधिक विकसित होने का दावा करते हैं। मंगल ग्रह के जीव विकास में बहुत पीछे होते हैं, परंतु जैसे ही उनकी मां ग्रह पृथ्वी लोक में आती है तो वह पृथ्वी बन जाती है और उसमें रहने वाले जीवों में सर्वाधिक विकसित आत्माओं को मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी लोक के लोग होते तो अल्प विकसित, परंतु वे होश आने के दिन से ही भगवान की खोज में लग जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इस रहस्य को जानने में लग जाते हैं। इसीलिए दुखालय में अनेकों दुख भोगने के बाद जब इनका परिपक्व दिमाग ईश्वर, आत्मा, परलोक आदि को समझने के योग्य हो जाता है, तभी देवलोक की दिव्यात्मा उनके सभी अनसुलझे ग्रंथियों को सुलझाने के लिए उन्हें इन सभी रहस्यों को बताती है। उस दिव्यात्मा के यहाँ आने को भगवान का अवतरण भी कहते हैं। 2000 वर्षों के बाद यह शुभ घड़ी आती है। वह दिव्यात्मा सर्वज्ञ होती है। स्त्री के शरीर के अंदर की यह सर्वशक्तिमान पारब्रह्म परमात्मा ही बता सकती है कि, और बच्चों यह भी ध्यान से सुन लो, यह धरती मां जीवित है। यह जीवित नहीं होती तो तुम जीवित नहीं होते। यह जीवित नहीं होती तो यह तुम्हारे भोजन के लिए अन्न पैदा नहीं कर पाती, फल पैदा नहीं कर पाती, वस्त्रों के लिए रुई आदि पैदा नहीं कर पाती, घर बनाने के लिए लकड़ी आदि पैदा नहीं कर पाती, तुम्हारा भरण पोषण व रख रखाव नहीं कर पाती। यह मां जीवित नहीं होती तो तुम्हारे हृदय में धड़कन पैदा नहीं हो पाती, नसों में रक्त संचार नहीं हो पाता, मस्तिष्क में सोचने की शक्ति नहीं होती।
यह जीवित नहीं होती तो तुम्हारे पेट में गया हुआ अन्न नहीं पच पाता। जब इस सर्वज्ञ साक्षात माँ के बच्चे इसे समझने के लायक हो जाते हैं, जब इस माँ को अपने बच्चों को अपना भावी कार्यक्रम बताने का समय आ जाता है, जब ईश्वर के अस्तित्व की सच्चाई को प्रमाणित करने का समय आ जाता है, जब परमात्मा, परमपिता, सर्वज्ञ, जगत का रखवाला, करता, धरता, हरता, वह महाशक्ति जो दुनिया को चला रही है, उसके अस्तित्व वाली सच्चाई को प्रमाणित करने का समय आ जाता है, तब जगत को चलाने वाली ईश्वर की मैं सर्वाधिक विकसित आत्मा वाले ग्रहपथ, जिसको तुम लोग देवलोक, वैकुंठ लोक, दूसरा ग्रहपथ हेवन अर्थात इस पृथ्वी लोक से 2,58,000 मील की दूरी वाले ग्रहपथ से इस पृथ्वी में आकर उतरती हूँ। फिर अपने दिव्य शरीर को छोड़कर यहाँ के एक सामान्य मनुष्य शरीर में जन्म लेती हूँ। फिर यहाँ के लोगों को यहाँ की भाषा में धरती माँ का परिचय देती हूँ। फिर बताती हूँ कि मैं तुम्हारी ईश्वर हूँ, सत्य हूँ। फिर मैं प्रलय नामक महापरिवर्तन के विज्ञान को समझाती हूँ। परमेश्वर की यह दिव्य आत्मा देवताओं में भी एक बहुत ही अच्छी आत्मा होती है। मनुष्य शरीर में जन्म लेकर यह देवी पृथ्वी के लोगों को बताती है कि अब तुम्हारी पृथ्वी के गर्भ से नया चंद्रमा जन्म लेने वाला है। बड़ी उथल पुथल होगी, सारे जीव जंतु मर जाएंगे, एक कीड़ा भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। फिर मैं तुम्हारी धरती माँ को देवलोक के ग्रहपथ में ले जाऊंगी, अर्थात तुम्हारी धरती माँ देवलोक में जाएगी। तुम में से जो अच्छे होंगे, ज्ञानी होंगे, अपनी धरती माँ के बारे में सीखेंगे, धरती माँ को जानेंगे, धरती माँ को मानेंगे, उन्हें मोक्ष मिलेगा, अर्थात उन्हें दोबारा इस दुखालय वाले पृथ्वी लोक में जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। उन्हें सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। उन्हें प्लूटो के ग्रहपथ से लेकर यहां तक कि करोड़ों करोड़ों मील व लाखों वर्ष की यात्रा का फल मिल जाएगा। वे धन्य हो जाएंगे, वे कृतार्थ हो जाएंगे, वे अपनी मां को बहुत मानेंगे, बार बार मां को प्रणाम करेंगे। वे पूर्ण परफेक्ट होंगे, उनकी भाषा परफेक्ट होगी, उनका ज्ञान परफेक्ट होगा, उनका प्रेम परफेक्ट होगा, उनका शरीर परफेक्ट होगा, उनका मन परफेक्ट होगा, उनका सब कुछ परफेक्ट ही परफेक्ट होगा। इतना परफेक्ट होगा कि इस पृथ्वी लोक का आदमी उनकी अच्छाइयों की कल्पना भी नहीं कर सकता। अवतार पुनः स्पष्ट करती है और बताती है कि परंतु जो धरती माँ के बारे में नहीं सीखेंगे वे अज्ञानी ही रह जाएंगे। वे इस शरीर को देने वाली अपनी इस धरती माँ को नहीं मानेंगे। वे घर, भोजन, वस्त्र आदि देने वाली माँ को नहीं मानेंगे। वे धारण करने वाली इस धरती माँ को नहीं मानेंगे। वे 100% कृतघ्न होंगे। वे वैकुंठ लोक से आया हुआ अपने इस भगवान को भी नहीं मानेंगे। वे झूठे रिलीजनों को मानेंगे, झूठे गुरुओं को मानेंगे, झूठे भगवानों को मानेंगे, झूठे भगवानों की पूजा करेंगे, झूठे भगवानों की फोटो या मूर्ति अपने अपवित्र घरों में सजाए रखेंगे। वे पागलपन वाली बातें करेंगे, अपने को सही साबित करने के लिए बहुत वाद विवाद करेंगे। वे अज्ञान व अहंकार से पूरी तरह भरे रहेंगे। उनके हर काम में हर पल झूठ ही झूठ होगा। उन अज्ञानी, कृतघ्न, अहंकारी व झूठे लोगों को यह मां मोक्ष नहीं देती। या यह कहिए कि झूठा आदमी सत्यलोक को नहीं जा सकता। झूठा आदमी झूठ के लोक में ही रह जाता है और झूठे रिलीजनों के जाल में फंसा रह जाता है। जन्म, मरण, क्लेश, दुख व बीमारियों के चक्र में फंसा रह जाता है। सारे अज्ञानी, कृतघ्न, अहंकारी व झूठे लोग पीछे ही छूट जाएंगे।
जैसे ही नई पृथ्वी इस पृथ्वी लोक में आएगी तो उस नई पृथ्वी में वे लोग अनेकों बार जन्मेंगे, मरेंगे, हंसेंगे, रोएंगे, गरीबी, अमीरी, रोग, भय, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, लड़ाई, झगड़े, युद्ध व विश्व युद्ध आदि लगभग उन्हीं हालातों से गुजरेंगे जिनसे तुम अपनी पृथ्वी में पिछले 2000 वर्षों में देख चुके हो। धाम अर्थात शुक्र ग्रह से आई हुई यह अवतार इस संसार के चक्र को बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाती है। तुम लोग सूर्य में से आए हो और सूर्य में ही वापस जा रहे हो। अनंत काल पहले ये सारे ग्रह हम और तुम सूर्य के अंदर में थे। अत्यंत तेज घर्षण का कारण सूर्य में सुपरनोवा नामक महाविस्फोट हुआ। धूल, मिट्टी, पत्थर के कण व गैस आसमान में करोड़ों करोड़ों मील तक फैल गए थे। तब बड़े बड़े पाषाण खंड अपने परिभ्रमण से साथ आसमान से अन्य कणों को अपने ऊपर चिपकते गए और ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। फिर ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने लगते हैं। फिर एक ग्रहपथ में पृथ्वी के 2-2.5 साल से अधिक समय तक नॉन स्टॉप सूर्य की परिक्रमा करके अंदर सूर्य की तरफ को वापस जाते हैं। वापस जाते समय प्रत्येक ग्रह सूर्य में समा जाने से पहले एक युग के लिए मंगल लोक में अवश्य रहता है। वही ग्रह फिर एक युग के लिए पृथ्वी लोक में रहता है तथा फिर एक युग के लिए शुक्र लोक में रहता है। प्रत्येक ग्रह अपनी यात्रा मार्ग में बृहस्पति लोक, मंगल लोक, पृथ्वी लोक, देवलोक के रास्ते से होते हुए वापस सूर्य में समाते हैं। जब भी कोई ग्रह पृथ्वी लोक से देवलोक में जाने को तैयार होता है तो उस समय यह भगवान उस पृथ्वी में जाकर मनुष्य शरीर में जन्म लेता है और पृथ्वी के जो भगवान पर विश्वास रखने वाले धार्मिक लोग होते हैं उन्हें बताते हैं, मैं तुम्हारा भगवान हूँ। बहुत धार्मिक होने के उपरांत भी तुम्हारे मन में थोड़ी बहुत शंका तो थी कि भगवान सचमुच में होता भी है या नहीं, परंतु तुम लोग सत्य थे कि भगवान सचमुच होता है। जी हाँ, होता है और वह मैं हूं। ऐ धरती में आती हूं, लोगों के दुख दूर करती हूं, अच्छे लोगों की रक्षा करती हूं, धरती का भार उतारती हूं। परंतु सबसे बड़ा आश्चर्य यह होता है कि पृथ्वी का कोई भी आदमी मुझ साधारण सी दिखने वाली स्त्री के शरीर के अंदर विराजमान इस अनंत ब्रह्मांड नायक, सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा को पहचान नहीं पाता। इसीलिए धरती का एक भी आदमी न तो मुझसे सीखता है, न ही मुझे मानता है, न ही मेरा आशीर्वाद लेने मेरे पास आता है। इसको और भी आसान शब्दों में कहें तो कोई भी ग्रह जब मंगल के ग्रहपथ में पहुंचता है तो मंगल बन जाता है। फिर वही ग्रह जब पृथ्वी के ग्रहपथ में पहुंचता है तो पृथ्वी बन जाती है। वही ग्रह जब शुक्र के ग्रहपथ में पहुंचता है तो शुक्र बन जाता है। इस तरह प्लूटो से लेकर शुक्र तक के ग्रहपथों तक यह अद्भुत रोमांचकारी ज्ञान सत्य होता है। इसीलिए इसे सत्य सनातन कहते हैं। परंतु सत्य सनातन को बताने वाली महिला के जीवन का कालखंड आने वाली नई पृथ्वी के नई पीढ़ी के लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। यह सर्वशक्तिमान आत्मा सच्ची तो होती है, परंतु एक सामान्य सी दिखने वाली महिला के शरीर में होने के कारण इसे कोई पहचान नहीं सकता। लोग क्रोधित हो जाते हैं कि सामान्य कपड़ों में रहने वाली वह अपने को भगवान क्यों कह रही है। लोग इसे गालियां देते हैं, इसे सजा देते हैं, भूख, प्यास व बेघर रहने को मजबूर कर देते हैं, क्योंकि धरती के जीव जगत को यहाँ की सरकारें चलाती है। यहाँ अर्धविकसित लोभी लालची मनुष्य का बनाया हुआ कानून चलाता है। वे सरकारें भी यहाँ के मूर्ख रिलीजनों को पूरा सपोर्ट करते हैं। सरकार चलाने वाले लोग भी न तो धरती माँ के बारे में सीखते हैं, न ही इस माँ की वास्तविकता का ज्ञान सीखना अपनी जनता के लिए कानूनन अनिवार्य करते हैं। इसीलिए यहाँ के अविकसित लोग सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा के साथ महामूर्ख की तरह व्यवहार करते हैं। के कालखंड में पृथ्वी लोक में पैसा व झूठ ये दोनों बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। पृथ्वी में अनेकों झूठे भगवान हो जाते हैं।
यहाँ झूठ का धंधा दिन 2 गुना रात 4 गुना फलता फूलता है। यहाँ अनेकों महामूर्ख अपने को ज्ञानी होने का दावा कर चुके होते हैं। उन महामूर्खों के अनगिनत अनुयायी होते हैं। वे महामूर्ख बेसुमार संपन्न होते हैं। वैकुंठ लोक की बात तो छोड़िए, इन महामूर्खों को यह भी पता नहीं होता कि इन्हें उत्पन्न किसने किया है और इन्हें खाना कौन खिला रहा है। ये अपने धर्मों के लिए पागल रहते हैं। ये महामूर्ख बड़े ही खतरनाक होते हैं। इसीलिए कई बार तो ये अपने सच्चे भगवान को पीट पीट कर अधमरा करके छोड़ देते हैं, यह जानकर कि अब तो यह मर ही जाएगी, और कई बार तो शूली पर भी चढ़ाकर तड़पा तड़पा कर मार ही देते हैं। माँ की प्लूटो से लेकर के शुक्र तक की इस लंबी यात्रा के बीच का अवतार वाला यह कालखंड सचमुच ही एक विचित्र इतिहास को जन्म देता है। यह इतिहास से आने वाली पृथ्वी के लोगों का मार्गदर्शक होता है। इसीलिए धरती माँ के बच्चों, अच्छा बनने का बस यही समय है। यह समय भी हमेशा नहीं रहेगा। जी हाँ, ये सरकारें समाप्त हो जाएगी, परंतु जब तक ये पावर में है, अगर इन्होंने अपने देशों में सनातन धर्म की शिक्षा अनिवार्य कर दी और समस्त जनता को शिक्षित बना दिया, तो इनके देशों से रिलीजन नामक बीमारी दूर हो जाएगी। इनकी जनता का दिमाग स्वस्थ हो जाएगा। जगत में जो भी अच्छा लीडर होगा तो वह इस सत्य से अपने देश के भूभाग को रिलीजन नामक बीमारी से मुक्त कराकर इस सत्य सनातन की शिक्षा देगा कि यह दिव्यात्मा बहुत अच्छी तरह से समझाती है और कहती है कि पृथ्वी लोक में तुम्हारे ये लड़ाई झगड़े कभी भी भस्म नहीं हो सकते। तुम लोग कभी भी एक मत नहीं हो सकोगे, क्योंकि तुम्हारे धर्म अलग अलग है। ईश्वर के बारे में मान्यताएं अलग अलग। तुम भिन्न भिन्न काल्पनिक दुनियाओं में भटके हो, अंधकार में भटके हुए हो। तुम्हारे हर धर्म की फिलॉसफी अलग, हर गुरु की फिलॉसफी अलग, हर पंथ की फिलॉसफी अलग, हर ग्रंथ की फिलॉसफी अलग, हर धर्म का भगवान अलग, हर धर्म का स्वर्ग अलग और हर धर्म के स्वर्ग गमन का मार्ग अलग। यहां तक कि तुम्हारे एक परिवार के विभिन्न सदस्यों की विचारधारा अलग अलग है। इसीलिए तुम में लड़ाई, झगड़े, गलतफहमियां व क्लेश चलते रहेंगे। यह क्लेश तुम्हारे बीमार दिमागों की मानसिकता का परिणाम है। अलग अलग धर्मों, पंथों ने तुम्हारे दिमागों को रोगग्रस्त कर रखा है। तुम्हारे बीमार दिमागों में सहमति हो ही नहीं सकती, तुम में एकता आ ही नहीं सकती, तुम में से नफरत जा ही नहीं सकती, क्योंकि तुम अज्ञान के ग्रंथों को फॉलो कर रहे हो, अज्ञान को फॉलो कर रहे हो और अधर्मों को फॉलो कर रहे हो। परंतु अगर तुम अपनी मां को समझ गए, मां नामक धर्म को मानने लग गए, सत्य को मानने लग गए, तो तुम्हारे आधे क्लेश तत्काल समाप्त हो जाएंगे। हाँ, अगर तुम अच्छे मानव बनोगे तो तुम्हें एक बार यही स्वर्ग की अनुभूति हो जाएगी और परिवर्तन की अद्भुत घड़ी से पहले यह मां एक गंधरहित गैस रिलीज करेगी और तुम्हें बेहोश कर देगी। तुम्हें मृत्यु का पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब परिवर्तन हुआ और तुम अपने को वैकुंठ में दिव्य शरीर में ही पाओगे। अगर तुम लोग अच्छे नहीं बने और माँ के प्रति ऐसे ही अकृतज्ञ व कृतघ्न बने रहोगे तो यह धरती माँ भी दूसरे मूर्खों के कुकर्मों का फल तुम्हें जीते जी चखा देगी। मृत्यु तो होनी है, परंतु थरथरा देने वाली वह मृत्यु बहुत भयावह व बहुत दर्दनाक होगी। अगर तुम रिलीजनों के ग्रंथों के पागलों को मूर्ख ही रहने दोगे, इनको माँ की शिक्षा से वंचित रखोगे, तो ये मूर्ख तबाही मचा देंगे। ब्रेनवाश मूर्ख लोग महायुद्ध व विश्वयुद्ध करके सबको थरथरा देंगे। यह गर्म चांद अंटार्कटिका महासागर के वैडल समुद्र से बाहर निष्कासित होने से पहले धरती माँ के गर्भ से ही भूकंप, ज्वालामुखी व भयभीत कर देने वाले प्राकृतिक उथल पुथल के साथ सारे मूर्ख, अज्ञानी व कृतघ्नों को यह माँ बता देगी कि इंसान बनो, झूठ, फरेब, ठगी बंद करो। तुम्हारा भगवान तुम्हारी धरती पर आया था, 80 वर्षों तक तुम्हारी यातनाओं को सहन करता रहा।
तुमने उसे जेल में बंद करके रखा, उसे अकल्पनीय मानसिक अवसाद देकर भूखा प्यासा छोड़ दिया। फिर यह माँ यहाँ के महामूर्ख साइंटिस्टों को कहेगी कि प्रमाणित कर सकते हो तो करके दिखाओ कि तुम्हारी धरती के केंद्र में गर्म चांद नहीं है। प्रमाणित कर दो कि आसमान वाला चांद पिछली वाली पृथ्वी के गर्भ का गर्म चंद्रमा नहीं था। प्रमाणित कर दो कि भार गुरुत्वाकर्षण का कारण गर्म चंद्रमा के शरीर से निकलने वाली एनर्जी नहीं है। प्रमाणित कर दो कि बुध भी एक पुराना चांद नहीं था। प्रमाणित करके दिखाओ कि युग परिवर्तन का यह विज्ञान असत्य है। यहाँ के रिलीजनों के ब्रेनवॉश करने वाले महामूर्ख लीडरों को कहेगी कि अब इस सत्य को छुपा सकते हो तो छुपा कर दिखाओ। प्रमाणित कर सकते हो तो करके दिखाओ कि तुम्हें पैदा करने वाली, जीवित रखने वाली, खाना खिलाने वाली यह धरती नहीं है। प्रमाणित कर दो कि युग परिवर्तन का यह विज्ञान सत्य सनातन एकमात्र सच्चा धर्म नहीं है। प्रमाणित कर दो कि जो ईश्वर 80 वर्षों तक तुम्हारी दुनिया में रहकर गया, यह सब बताकर गया, वह तुम्हारा भगवान नहीं था, वह तुम्हारा अवतार नहीं था, वह तुम्हारा क्राइस्ट नहीं था। कब तक ठगते रहोगे जनता को? कब तक ठग पाओगे आने वाली पीढ़ी के बच्चों को? कब तक ये झूठा अर्धविकसित विज्ञान व अंधविश्वास कायम करके रख सकोगे? भाग 4 उपसंहार। मां के बारे में सीखो। मृत्यु तो निश्चित होनी ही है। यह धरती मां का विधान है। धरती मां को मानने वालों की मृत्युलोक में यह आखिरी मृत्यु होगी। धरती मां को छोड़कर न तो अंतरिक्ष में जाना, नहीं मंगल ग्रह में। यह शरीर इस धरती मां की धरोहर है, इसे अन्यत्र मत ले जाना। महेश शास्त्री को अपना शिक्षक मानो। अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, इन्हें बुद्धिमान बनाओ, इन्हें भी सही मार्ग पर लगाओ। धर्म करो, धरती मां की सेवा करो, दूसरों को भी मां की बातें सिखाओ। मां की तस्वीर घर में लगाओ। अधिकांश समय सीखने में बिताओ, सिखाने में बिताओ। अच्छे इंसान बनो, बुरा ना बोलो। लड़ाई, झगड़ा, क्लेश, युद्ध, लोभ, लालच छोड़कर एक आदर्श मानव बनो। सही समय पर सही काम करने के अवसर का लाभ उठाओ। यह अवसर फिर नहीं आएगा। पेपरों में तुम्हारी खरीदी हुई जमीन भी इस धरती मां की ही है। इस जमीन के मालिक तुम बस कुछ ही समय के लिए हो। तुम्हारी चल व अचल संपत्ति भी इस धरती मां की ही है। यह सब मां की है और अब मां इसे वापस ले लेगी। संचित धन को तुरंत पुण्य में लगाओ। तुम्हारी जमा पूंजी व तुम्हारी ये करेंसी इसके बाद नहीं चलेगी। इसे तत्काल पुण्य में कन्वर्ट कर लो। बात और भी सीख लीजिए जब मैं कहता हूं कि सत्य सनातन धर्म अर्थात धरती मां को मानने वालों की रक्षा हो जाएगी और धरती मां को न मानकर झूठे रिलीजनों को मानने वालों का विनाश हो जाएगा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सत्य को मानने वाले मरेंगे नहीं। मरना सभी को पड़ेगा, मरेंगे सभी। मृत्यु मां का विधान है, परंतु मृत्यु के तरीके भी अलग अलग हैं। कभी कभी यह असहनीय दर्दनाक होती है, जिसमें मरने वाले व उसे मरता हुआ देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, परंतु कभी कभी आदमी नींद में सोया ही चला जाता है। अंतर यही होगा कृतघ्न और कृतज्ञ के मृत्यु का कि कृतघ्न बहुत तड़प तड़प कर मरेगा, जबकि कृतज्ञ को इसका पता भी नहीं चलेगा। मृत्यु के बाद भी अंतर यही होगा कि सत्य को मानने वाले कृतज्ञ सत्य लोक में वहां के 860 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी जीवित रह सकेंगे। फिर सत्य लोक में मां उन्हें दिव्य शरीर देगी, जबकि मां को न मानने वाले कृतघ्न आत्माएं बहुत पहले ही भस्म हो जाएंगी। उन्हें प्लूटो के ग्रहपथ से यहां तक की लंबी यात्रा का फल नहीं मिल पाएगा। उनमें कुछ को तो रिलीजनों के इस मृत्यु लोक में 2-2.5 हजार वर्ष तक अनेकों बार जन्मना व मरना पड़ेगा।
कुछ भयावह नरक में जाएंगे और कुछ हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाएंगे। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, माँ को न मानने वालों में से कुछ बुरे लोग तो चौथे ग्रह पर नया मंगल अर्थात नरक में फेंके जाएंगे। कुछ अज्ञानी इसी मृत्युलोक में पूरे एक युग तक जन्मते मरते रहेंगे और जो माँ का दिया हुआ खा खा करके केवल बुरा करने वाले बेकार के लोग होंगे, वे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिए जाएंगे। जैसे किसान बेकार के बीजों को जलाकर नष्ट कर देता है, उसी तरह यह माँ उन आत्माओं को नष्ट कर देती है। उन्हें प्लूटो से यहाँ तक कि इस लंबी यात्रा का फल नहीं मिलेगा। शरीर की मृत्यु इस परिवर्तनशील संसार का नियम है। इस नियम का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि देवलोक के देवताओं को भी इस नियम का पालन करना पड़ता है। यद्यपि उनका साइंटिफिक ज्ञान बहुत एडवांस होने के कारण उनके पास हजारों साल जिंदा रहने के कई विकल्प हैं, परंतु वे अपनी मां के मृत्यु वाले विधान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इसका पालन करते हैं। वे मृत्यु को स्वीकार करते हैं। इसीलिए यह जान लीजिए कि मृत्यु दर्दनाक तो है, परंतु एक वरदान है। वरदान के अलावा और कुछ नहीं। यह भी ध्यान से सुन लीजिए, परिवर्तनशील संसार में शरीर परिवर्तन भी मां का विधान है। हम सब केवल एक आत्मा है। जिस तरह से देवलोक से आई हुई यह महाज्ञानी शक्तिशाली आत्मा पृथ्वी लोक की सभी आत्माओं से अलग है। पृथ्वी लोक का कोई भी आदमी यह नहीं बता पाया कि धरती मां के केंद्र में एक अत्यंत गर्म चंद्रमा है और युग कैसे बदलता है। इन रहस्यों को केवल यही देवलोक की आत्मा बता पाई। सत्य सनातन के रहस्य को केवल यही आत्मा बता पाई, क्योंकि यह देवलोक से आई हुई पूर्ण विकसित आत्मा है, इसीलिए सर्वज्ञ है। उसी तरह हम सब कुछ नहीं बल्कि एक अल्प विकसित आत्माएं हैं। हम सभी पृथ्वी लोक की अर्धविकसित आत्माएं हैं। अवतार के आने के बाद ही पृथ्वी के लोगों को पता चलता है कि सब कुछ करने कराने वाली यह धरती मां है। यह किसी आदमी की आत्मा को किसी जानवर के गर्भ में डाल सकती है, तो किसी की आत्मा को अपने साथ देवलोक भी ले जा सकती है। यही मां है, जन्म देने वाली, भोजन खिलाने वाली, भाग्य तय करने वाली और इस शरीर के बाद नया शरीर देने वाली। इस मां की प्लूटो से लेकर इस मृत्यु लोक तक पहुंचने की लंबी यात्रा के इतिहास में यह पहली बार होता है जब मनुष्य को पता चलता है कि भाग्य व भविष्य की मंजिल को तय वाली यह मां है। यही समय होता है हम सब आत्माओं की परीक्षा का। अज्ञान व भ्रम को त्याग कर इस मां को मानने वालों के तो मजे हो जाते हैं। मां को दुखी करने वाले कुछ आत्माओं को शरीर नहीं मिलता। उन आत्माओं को प्रेत भी कहते हैं, क्योंकि बिना शरीर के आत्मा का कोई महत्व नहीं है। शरीर अर्ध विकसित हो या पूर्ण विकसित, देखने सुनने आदि का आनंद लेने के लिए आत्मा को शरीर चाहिए। शरीर यही मां दे सकती है और कोई नहीं। हम अच्छा बनेंगे तो यह मां अच्छा शरीर देगी। हम अच्छा नहीं बनेंगे तो यह मां पुनः अच्छा बनने का एक अवसर देकर इसी मृत्युलोक में छोड़ देगी। हम बुरे बनेंगे तो यह मां हमें मंगल लोक वाले नर्क में धकेल देगी। अगर हम केवल खा पीकर मोटे होकर कुछ नहीं करने वाले बेकार के बनेंगे तो यह मां हमारे डीएनए के बीजों मसल मसल करके खत्म कर देगी। यह मां सचमुच ही अत्यंत शक्तिशाली है। भाग 5। विनम्र निवेदन। यही चाहता हूं कि इस पृथ्वी में कोई भी ऐसा अभागा न रहे जो अपनी मां की महिमा जाने बिना जी रहा हो। ऐसा कोई अभागा न रहे जिसे यह पता ही न चले कि उसका भगवान इस धरती में आया था। वसुधैव कुटुंबकम व सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बातें साकार हो जाएं। धर्म अर्थात धरती मां की जय हो। अधर्म अर्थात अज्ञानी रिलीजनों का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। दुनिया में कोई भी आदमी मूर्ख न रहे। सभी शिक्षित हों। सभी मां को पहचाने।
मैं तो यूनाइटेड नेशंस व समस्त सरकारों से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि माँ की महिमा को सीखें, अपनी जनता को अवतार भगवान अथवा क्राइस्ट के आने का समाचार तत्काल दें। सत्य को छिपाएं नहीं और झूठ को भी न छिपाएं, अपने लोगों को बताएं कि पृथ्वी में जो रिलीजन है ये वास्तव में रिलीजन है ही नहीं, ये सिर्फ एक पागलपन है। ये सब दिमागी बीमारियां हैं, ये खतरनाक महामारियां हैं, ये भयावह महाविनाशकारी रोग हैं। इन महामारियों से दुनिया को बचाएं। मां के बारे में जाने और जो यह विश्व युद्ध जैसे अनावश्यक भयावह नरसंहार की तैयारियां कर रहे हैं, यह सब बंद करें। अब इनका कोई महत्व नहीं रह गया। मां को पहचानने का थोड़ा समय शेष रह गया है। खुद सीखिए और अपनी जनता को भी बताइए कि निकट भविष्य में क्या होने जा रहा है। मैं तो यहाँ के साइंटिस्टों, धर्मगुरुओं, मीडिया कर्मियों व सभी बुद्धिजीवियों से भी यही विनम्र निवेदन करूंगा कि आप खुद भी सीखें और दुनिया के भोले भाले लोगों को भी बताएं कि अब लड़ने झगड़ने का समय नहीं रह गया। सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। अपने भगवान व अपनी मां की बातें सीखिए, समझिए और गलत काम छोड़िए। शिक्षित बनोगे तो धरती मां के यहाँ पर बचे हुए कुछ दिनों के लिए आप और आपके प्रियजन अभूतपूर्व स्वर्ग का अनुभव कर पाएंगे। आपके प्रियजनों को पता चलेगा कि हमारे भगवान यहाँ आए थे। भगवान सचमुच होते हैं, धरती पर आते हैं, धरती का धर्म बताते हैं, महान होते हैं, अच्छे लोगों के दुख दूर करते हैं, परंतु उसके लिए हम सबको भी एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है।